Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance from others of 6 feet, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविता की रिवीजन करेंगे जिसका नाम है मेघ आए, जो आपकी 5वीं कविता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पहला पद्यांश है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन मतलब गेस्ट। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसके बेस पर क्वेश्चंस हैं। कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किससे की है? कवि ने मेघों की तुलना शहर के मेहमानों और दामाद से की है। जिस तरह गांव आए अतिथि का स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उपर्युक्त पंक्तियों में मेघों का स्वागत किया जा रहा है। नेक्स्ट, मेघों के आगमन पर बयार की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? बयार मतलब हवा। मेघों के आने पर पूर्वाई हवा नाचती गाती चल पड़ती है, मानो कि वह पूर्वाई हवा मतलब पूर्व दिशा से आने वाली हवा, मानो कि वह उन मेघों के आने का संकेत दे रही हो। खिड़कियां दरवाजे खुलने लगते हैं, मानो लोग भी उन्हें देखने को आतुर हों, एक्साइटेड हों। मेघों के लिए बंठन के संवर के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? जिस प्रकार शहर में कोई अतिथि सज धज कर तैयार होकर गांव में आता है, उसे देखकर लोगों में प्रसन्नता भर जाती है, इसलिए बंठन के संवर के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाहन जो आए हों गांव में शहर के, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। बताइए कि ग्रामीण संस्कृति में पाहुन का विशेष महत्व क्यों है? प्रस्तुत पंक्ति में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में भी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। पाहुन इसमें एज अ दामाद यूज़ कर सकते हैं या एज अ गेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मानवीकरण हुआ है मतलब जब किसी मतलब अमानवीय चीज़ को मानव का रूप दे दिया जाए। अब है तो वो मेघ बादल हैं, बट उन्हें क्या बोल दिया? दामाद, जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, इसे हम मानवीकरण बोलते हैं। ठीक है। पंक्ति में कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किसी शहरी अतिथि से की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मेघ बहुत दिनों के बाद गांव में आए हैं, उसी प्रकार अतिथि भी कई वर्षों बाद आया है। वैसे भी ग्रामीण संस्कृति में पाहुन का विशेष अर्थ है, क्योंकि अतिथि को देव स्वरूप समझा जाता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए आंधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रस्तुत पंक्तियों में आकाश में बादलों के आगमन के माध्यम से किसी शहर में गांव से आए मेहमान का मानवीकरण किया गया है। जब मेघ आए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर उठाकर झुककर उन्हें देखा और उनका स्वागत किया। उपर्युक्त पंक्तियों में पेड़, धूल और नदी को किस किस का प्रतीक बताया है और कैसे? उपर्युक्त पंक्तियों में पेड़ को नगरवासियों का प्रतीक बताया गया है। जिस प्रकार ग्रामीण लोग मेहमान को झुककर प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी झुककर आए हुए मेहमान मेघों बादलों को देखते हैं।
धूल को एक भागती हुई युवती बताया है, लेडी, जो मेहमान को देखकर भाग जाती है शर्माकर। कवि नदी को वधू का रूप बताते हैं, जो घूंघट उठाकर, मतलब जैसे नदी की लहरें उठती हैं नीचे बैठती हैं, ऐसे ही एक वधू रूप में वो जो घूंघट उठाकर मेहमान को देखती है, ऐसे कंपेयर किया गया है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करो। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि मेघ आने का प्रभाव सारी प्रकृति पर पड़ रहा है। जिस प्रकार जब नदी ठिठक कर ऊपर देखने की चेष्टा करती है, मेघों को देखती है, ऐसे ही गांव की बहुएं भी घूंघट उठाकर मेहमान को देखने लगती हैं। उपयुक्त पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इम्पॉर्टेंट है ये। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि गांव में शहर से आए मेहमानों के आने पर जिस प्रकार गांव निवासी झुक झुक कर उनको प्रणाम करते हैं, वेलकम करते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी गर्दन झुकाकर मेघों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हवा में नीचे होते हैं, है ना, ऐसे हिलते डुलते हैं ना, यू ऑलवेज सी। धूल को उड़ते हुए देखकर कवि को क्या लगता है, मानो कोई युवती घाघरा उठाए मेहमान को देखती हुई भाग रही है। नदी वधू की तरह घूंघट उठाकर मेहमान को देख रही है। अगला एक्सट्रैक्ट है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बस बाद सुध ले नहीं, बोली अकुलाई लताओट हो की वार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघाए बड़े बन ठन के सवर्गे। जिसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, बूढ़े पीपल ने उनका वेलकम किया है, जैसे मेहमानों का वेलकम बड़े करते हैं हमारे घरों में भी। बरस बाद, और इसमें मेघों के वेट कर रही है, जो एक उसको पत्नी रूप दे दी, जैसे ऐसे गाँववासी बादलों का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। 1 साल से बारिश नहीं हुई, जैसे पत्नी अपने पति को जो 1 वर्ष बाद मिलती है उसका वेट करती है। ठीक है। मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया, उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। मेघों के आने पर पीपल ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। पीपल के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उसकी युवती के रूप में आयु बहुत लंबी होती है। लता ने मेघों के आने पर उनसे क्या कहा और कैसे। काव्य पंक्ति में ओट हो की वार की का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग क्यों किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में लता को ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है जिसका पति उसे 1 वर्ष बाद आकर मिलता है और वह दरवाजे की ओट लेकर अपने पति को उलाहना देती है, वो उसे टॉन्ट करती है। उपयुक्त पंक्तियों में पीपल, लता और ताल शब्दों का प्रयोग कवि ने किस किस के प्रतीक के रूप में किया। पीपल घर के बूढ़े बुजुर्गों के रूप में प्रतीक का प्रयोग किया गया है। लता किवाड़ की ओर से देखने वाली युवती का प्रतीक है। किवाड़ मतलब किवाड़, दरवाज़ा, दरवाजे की ओर से वाइफ उसे देख रही है। ठीक है। ताल की तुलना किसी शहरी अतिथि से की गई है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मेघ बहुत दिनों के बाद गांव में आए हैं, उसी प्रकार अतिथि भी कई वर्षों बाद आया है। वैसे भी ग्रामीण संस्कृति में पाहुन का विशेष अर्थ है, क्योंकि अतिथि को देव स्वरूप समझा जाता है, मतलब भगवान समझा जाता है। पेड़ झुक झांकने लगे, शब्दार्थ लिखिए। जुहार का अर्थ होता है अभिवादन, सुधि का अर्थ है खबर, अकुलाई मतलब उत्सुकता, किवाड़ मतलब दरवाज़ा, किवाड़। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मतलब उनकी गलत फहमी दूर हो गया, उनका झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया। बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, और वो फिर खुशी से गले मिलकर, खुशी के आंसू उनकी आंखों में हम देख सकते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
क्षितिज अटारी से कवि का क्या अभिप्राय है? वहाँ किस किस का मिलन हुआ? क्षितिज अटारी से कवि का अभिप्राय है, आकाश में बादल छा गए हैं, गहरे बादलों में बिजली चमक गई है, वर्षा शुरू होने लगी है। यहाँ पर कवि को ऐसा लगता है मानो पति पत्नी का मिलन हो गया हो और मिलन के बाद आंसू उनकी आंखों में बह रहे हों। क्षितिज एज यू वेरी वेल नो बेटा हॉरिजन होता है। जैसे हम अब दूर से देखें तो हमें अर्थ के ऐसा लगता है कि आसमान और धरती मिल रही हैं। जैसे अगर सूरज उगता है दिखता है हमें, है ना, या सूरज छिपता है, एक्चुअल में तो सूरज वही है ना, सिर्फ धरती मूव कर रही है। ये हमारी आँखों का विज़न है कि हमें दिखता है कि आसमान और धरती मिल रही हैं। ये जो बीच वाली स्पेस होती है जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। इसका कंपेयर कवि ने पति पत्नी के मिलन के स्वरूप किया है, ठीक है, क्योंकि वहीं से बादल आते हमें दिखाई देते हैं शुरुआत में। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, पंक्ति के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किसने किससे कब क्यों क्षमा मांगी। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने कल्पना की है कि पति और पत्नी का क्षितिज रूपी अटारी पर मिलन हो गया है और मिलन होते ही पति के माफ़ी मांगते ही दैट इज़ रिपीटेड के सारे भ्रम दूर हो गए, ठीक है, मतलब उसने कन्फेशन कर लिया और उसने उसे माफ़ कर दिया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जैसे ही मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन हुआ वैसे ही पत्नी ने अपने पति के लिए सारी उलाहना सारी शिकायतें दूर कर दी। कवि ने इस संबंध में कल्पना की है कि जब कोई दोनों का मिलन होता है जब, तो ऐसा लगता है कि बिजली सी कांध गई हो, बिजली सी चमक गई हो और मिलन के अश्रु भी बहने लगे हों, मतलब उनकी आँखों में खुशी के आंसू हैं। मानो एक वर्ष के वियोग होता है दूर दूर रहना, वियोग का बांध ही टूट गया, मतलब वो मिल गए, वो पास आ गए। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने पति पत्नी के मिलन का सुंदर चित्रण अंकित किया है। मिलन से पूर्व पत्नी के हृदय में, दिल में 1 वर्ष बाद आने वाले पति को जो भी उलाहना दिया था, जो भी उसकी पति के प्रति शिकायतें थी, मिलन के तुरंत बाद ही दूर हो गई। मेघों से वर्षा की झड़ी लगने पर कवि आनंद और मिलन के अश्रु, ये जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो वर्षा की झड़ी लगाने से, ठीक है, इसे प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। अतः भाव स्पष्ट होता है कि पति पत्नी का मिलन क्षितिज रूपी अटारी पर पड़ा हुआ है। होप ऐसे ही आपने इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।